और पिछले सत्र में भी हमने अध्याय 13 पे चर्चा किया था, लेकिन सिर्फ हम 22वें श्लोक तक ही पहुंच पाए थे। तो आज हम 22वें श्लोक के आगे अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता पे। तो 13वें अध्याय में अभी तक हमने जो समझा वो ये कि इस अध्याय की शुरुआत होती है जब अर्जुन प्रश्न करते हैं। और अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं? अर्जुन 6 प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहता है कि हे भगवान, अर्जुन कहते हैं हे भगवान मुझे बताइए कि क्षेत्र क्या है? पहला प्रश्न। फिर कहते हैं क्षेत्रज्ञ क्या है? दूसरा प्रश्न। फिर कहते हैं प्रकृति क्या है? तीसरा प्रश्न। पुरुष क्या है? चौथा प्रश्न। और ज्ञान क्या है? पांचवा प्रश्न। और ज्ञेय क्या है? ये छठा प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान पहले श्लोक से 27वें श्लोक तक इसका उत्तर देते हैं। और 27वें श्लोक के बाद 27वें श्लोक से 35वें श्लोक तक भगवान दिव्य ज्ञान की जो महिमा है या उसका जो लाभ है उसके बारे में बताते हैं। तो सारे प्रश्नों का उत्तर 27वें श्लोक तक मिल जाता है। उसके बाद भगवान बोनस, अर्जुन को बोनस देते हैं। तो जब शिष्य जो होते हैं वो थोड़े सिंसियर होते हैं, तो जितना पूछते हैं टीचर उससे ज्यादा बताते हैं, और ये उनके लिए एक बोनस होता है। तो सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान यहाँ पे दे चुके हैं, और अभी दिव्य ज्ञान के बारे में या उसकी महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो सबसे पहले तो सिम्टम्स क्या होते हैं? उसका जो चरित्र है वो सुधर जाता है। जैसे कहते हैं विद्या ददाति विनयम, तो विद्या से विनय आता है, यानी कि ह्यूमिलिटी आती है, नम्रता आती है, विनम्रता आती है। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि हमने तो बहुत पढ़ाई की है, हमने पीएचडी किया है, मैं पीएचडी होल्डर हूँ। तो आपको टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति विनम्र है। अगर विनम्र है तो इसने ज्ञान को आत्मसात किया है। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि उसको अनेक विषयों का ज्ञान हो, लेकिन वो दंभ में है, वो प्राइड में है। तो अगर कोई व्यक्ति प्राइड में है तो उसको फिर ज्ञान नहीं है। और शास्त्र इसकी तुलना करते हैं एक वृक्ष से जो फलों से लदा हुआ है। अगर वृक्ष फलों से लदा हुआ है तो वो झुक जाएगा। जैसे 1939 से लेकर के 1945 तक आप सबने पढ़ा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध चला, और उस समय हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप चलाया था, जहां पर वो जूइस को, जिससे वो घृणा करता था और भगवान का द्रोही मानता था, ऐसा उसका मत था। वो कहता था कि जो जूइस हैं वो उनकी मृत्यु होनी चाहिए, भले ही वो जीवित अवस्था में हो जाए। तो बड़े बड़े वो टैंकर्स बनाते थे, उसमें जिंदा लोगों को डालते थे और अंदर आग लगा देते थे। तो कंसंट्रेशन कैंप में वास्तव में बहुत ही यातनाएं दी जाती थी। जैसे कोई नई मेडिसिन किसी ने बनाई, तो फिर वो जीवित लोगों पे उसको टेस्ट करते थे, काटते थे और बिना एनेस्थीसिया दिए उस पर नई मेडिसिन टेस्ट करते थे। तो एक व्यक्ति था जो उस कंसंट्रेशन कैंप से बच के निकला था। तो उसके 10 साल बाद, यानी कि 1955 में, उसने एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उसने मेंशन किया, पहले तो कंसंट्रेशन कैंप के बारे में विधिवत उसने बताया, फिर उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट लिखा। उसने लिखा कि ये जो कंसंट्रेशन कैंप है, इसमें जो व्यक्ति यातनाएं देते थे वो जल्लाद नहीं हुआ करते थे, वो हुआ करते थे पढ़े लिखे डॉक्टर। डॉक्टर लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, ये मेडिसिन इस पे वर्क करेगी कि नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल के भी समय में लोग जानवरों पे टेस्ट किया करते हैं, जानवरों पे अगर ये टेस्ट पास हो गया तो फिर ये मेडिसिन मार्केट में लॉन्च कर देते हैं इस तरह से। तो वो इंसानों पे टेस्ट किया करते थे। तो कहते थे ये और कोई नहीं, ये डॉक्टर्स हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होने का मतलब क्या व्यक्ति को ज्ञान हो गया है? वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें विनम्रता नहीं आई है, उसमें वो गुण विकसित नहीं हुए जो एक मनुष्य के दर्द को समझ पाए, सेंसिटिविटी नहीं आई है। तो फिर वो ज्ञान नहीं है, वो दंभ है। और मॉडर्न एजुकेशन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम पढ़ लिख करके क्या विनम्र बन रहे हैं, ये हमें एक टेस्ट देखना चाहिए। तो भगवान इसके बारे में इसमें डिस्कशन करते हैं। और 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। यानी हर व्यक्ति के हृदय में या हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा है और परमात्मा है, इसका भगवान डिस्कशन कर रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान है, और किस तरह से जो आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक ही शरीर में होते हैं, लेकिन इच्छा कौन करता है? आत्मा करती है। और परमात्मा क्या करते हैं? उसको सैंक्शन करते हैं,
यानी उसकी अनुमति देते हैं। तो जब जीव जो कार्य करता है वो बिना परमात्मा की अनुमति के संभव नहीं है, तो जब परमात्मा उसको अनुमति देते हैं तो वो कार्य करता है, और फिर जो परमात्मा होते हैं उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, और मृत्यु के समय वो सारी रिकॉर्डिंग फ्लैशबैक होती है, देखो तुमने क्या क्या किया, ऐसा होता है। तो परमात्मा जो होते हैं, जैसे एक जो जीव है वो दो शक्तियों के अंतर्गत रहता है, या फिर भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति। अगर जीव भौतिक शक्ति के अंडर में है या अंतर्गत है तो वो भौतिक इच्छाएं करता है, और जीव अगर आध्यात्मिक शक्ति के अंडर में है तो फिर वो भगवान की सेवा जैसी इच्छाएं करता है। तो प्रश्न ये आता है कि कोई जीव पाप कर्म क्यों करता है? तो किसी का कोई रिफ्लेक्शन है इस पे, कोई जीव पाप क्यों करता है? जैसे पता है ना सबको, पाप कर्म है तो दुख मिलेगा, पाप नहीं करना चाहिए, पाप मतलब गलत कार्य नहीं करने चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो जीव पाप कर्म क्यों करता है? तो जीव पाप कर्म इसलिए करता है कि वास्तव में वो पाप कर्म नहीं करता, वो क्या करता है, वो एंजॉय करता है, लेकिन पाप कर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी गुणों में है, या सत्वगुण में है, या रजोगुण में, या तमोगुण में। तमोगुण में है जैसे रावण या हिरण्यकशिपु या कंस, तो जब वो किसी को दुख देते हैं तो उनको आनंद आता है। जैसे मृगारी था, तो मृगारी जानवरों को मारता था और पूरा नहीं मारता था, आधा मार के छोड़ देता था, तो जब तड़पते थे ना तो फिर उसको आनंद आता था। इसी तरह से रजोगुण में भी पैशन होता है, तो व्यक्ति स्वयं के शरीर को कष्ट देता है, लेकिन उसको एक गोल की प्राप्ति करनी होती है, एक उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है, चाहे वो बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा नाम हो, पर इसमें वो कष्ट देता है, खुद को भी कष्ट देता है और सामने वाले को भी कष्ट देता है। वो सामने वाले पे स्टेप रख करके आगे बढ़ता है। आप देखिए जितने भी सफल लोग हैं या जितने भी बहुत ऊंचाइयों पर हैं, तो नीचे वाले कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हुए हैं, तो फिर वो ये मतलब एक कंटेम्पलेशन करने वाली बात है, मनन करने वाली बात है। शास्त्रों का सिद्धांत है जीवो जीवस्य जीवनम, एक व्यक्ति का जीवन दूसरे जीव पे आधारित है, ये भौतिक जगत का नियम है, इसको टाला नहीं जा सकता। जैसे हम जीवित हैं क्योंकि हम जैसे कोई वेजिटेरियन है तो पेड़ पौधों को खा रहा है, यानी उसमें भी प्राण होते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो हम तभी जीवित रह सकते हैं जब हम कुछ खाते हैं, सांस भी लेते हैं तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हमारा जीवन जो है वो दूसरे जीवों पे आधारित है। ऐसे जो नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जानवर है जो नॉन वेजिटेरियन है। जैसे शेर को अगर जिंदा रहना है तो हिरण को तो मारना पड़ेगा। तो ये भौतिक जगत का ये सिद्धांत है, जीवो जीवस्य जीवनम, एक व्यक्ति का जीवन दूसरे जीव पे आधारित है। तो व्यक्ति वास्तव में एंजॉय करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पाप हो जाता है। तो प्रश्न उठता है क्या एंजॉय ना करें? नहीं, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एंजॉय करना जो है वो जो आत्मा की प्रवृत्ति है। लेकिन अज्ञान में अगर व्यक्ति एंजॉय करेगा तो उससे पाप कर्म होंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो एंजॉय करना चाहता है, स्वीट मिठास एंजॉय करना चाहता है, तो फिर उसको समस्या होगी, उसको दुख होगा, उसको कष्ट होगा, उसको जो बीमारी है वो और बढ़ेगी। तो बीमार होने की कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति एंजॉय करेगा तो उसको कष्ट होगा। तो दिव्य ज्ञान के अभाव में अगर कोई व्यक्ति एंजॉय करेगा तो उसको कष्ट होगा। और दिव्य ज्ञान यदि है फिर वो एंजॉय करने की प्रवृत्ति रखता है तो फिर वो व्यक्ति वास्तविक रूप से एंजॉय करेगा, वास्तविक रूप से वो आनंद लेगा। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति इसको प्राप्त करता है तो सबसे पहले वो मोह से रहित हो जाता है। मोह का मतलब होता है कि सही कॉन्क्लूजन पे नहीं पहुंच पाना, सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाना, इसको कहते हैं मोह। तो जैसे अगर आप कोई इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके साथ 4 समस्याएं होती हैं। पहली समस्या ये कि आप जिस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जरूरी नहीं है कि वो वस्तु आपको मिले। हम में से सबका अनुभव रहेगा कि हमने किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, लेकिन हम किसी दूसरे एग्जाम को सफल करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब हमने जो चाहा, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं उनको वो मिल गया, क्योंकि हमारे गोल्स तो बहुत हायर होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं मिल पाए, या हमने किसी और वस्तु की इच्छा की। मिल भी सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो वस्तु मिलती नहीं है जिसकी हम इच्छा करते हैं, जरूरी नहीं कि वो मिल जाए। पहली समस्या। दूसरी समस्या, भौतिक जगत की किसी वस्तु को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वो मिल भी गई तो आपने जो एक्सपेक्टेशन की है कि वो वस्तु आपको इतना अनुभव देगी, इतना सुख का अनुभव देगी, जरूरी नहीं कि वो उतने सुख का अनुभव दे। आपको लगता है अरे ये बस इतना ही सुख है इसमें। जॉब के समय जैसे हम बहुत खुश होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं,
लेकिन तीसरे ही साल सोचते हैं कि जॉब चेंज कैसे किया जाए। ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं कि वो उतना ही सुख का अनुभव दे जितना कि आपने कल्पना की थी। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या ये कि चलिए मान लीजिए जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, और उससे जो सुख की एक्सपेक्टेशन की वो सुख भी मिल गया, लेकिन जो वस्तु आपने प्राप्त की है वो शाश्वत नहीं है, वो एक दिन आपको छोड़ के जाने वाली है। तीसरी समस्या। और चौथी समस्या ये कि इस भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के साथ द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब होता है अगर सुख है तो दुख भी है। जैसे एक सिक्का होता है ना, उसमें हेड होता है और टेल भी होता है। अगर वो बायस्ड नहीं है तो ये जो संसार है बायस्ड नहीं है, द्वंद्व है, इसमें सुख भी है और दुख भी है। जैसे दिन है रात है, जैसे गर्मी का मौसम होता है तो ठंड का मौसम होता है, जैसे गर्म देश होते हैं तो ठंडे देश भी होते हैं। तो इसलिए कोई भी वस्तु है उसके साथ अगर सुख है तो दुख भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो उसको प्राप्त करने में परिश्रम करने का दुख हो, या उसको प्राप्त हो जाने के बाद खो जाने का दुख हो, या वस्तु अगर खोई नहीं आपके पास है तो इस बात की चिंता कि कोई उसको लेके ना जाए, कोई उसका दुरुपयोग ना करे, वो वस्तु हमेशा आपके पास हो, तो उसके साथ एक दुख जुड़ा होता है। तो इसको कहते हैं मोह। भौतिक जगत की किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और उसके लिए परिश्रम करना, ये मोह है। मोह क्यों है? क्योंकि हमें लगता है कि वो सुख देगी लेकिन वो सुख नहीं देगी। दिस इज द रॉन्ग कंक्लूजन। हमें लगता है कि आगे पानी है लेकिन वो पानी नहीं है, वो मिराज है। जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो वहां पे पानी नहीं मिलेगा। तो भौतिक जगत से सुख की आशा रखना ये मोह है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। जैसे आप हिमालय है ना, हिमालय यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे बर्फ ही बर्फ हो। पुस्तकालय एक ऐसी जगह जहां पे इधर भी पुस्तक है, इधर भी पुस्तक है, चारों ओर पुस्तक ही पुस्तक है। ऐसे ही दुखालय, तो यहां भी दुख है, यहां भी दुख है, यहां भी दुख है, हर जगह दुख है। लेकिन थोड़ा सा सुख भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ दुख ही दुख है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सुख है। इसलिए बिकॉज वो थोड़ा सा सुख है ना, इसलिए हमारा एक मोटिवेशन बना रहता है, हमें उसे प्राप्त करना, हमें उसे प्राप्त करना। बट जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मनन करता है कि हमने क्या उम्मीद की थी और हमें क्या मिल रहा है, कितना हमने परिश्रम किया तो हमें क्या मिल रहा है। एक व्यक्ति होता है तो वो जंगल में राजा होता है, वास्तव में वो जंगल में शिकार करते करते बहुत दूर चला जाता है, और आगे जाकर के उसको बहुत भूख लगती है, उसका दिमाग काम नहीं करता है, और उसका जो घोड़ा होता है वो एक कुएं में गिर जाता है। तो मतलब राजा कुएं में गिर जाता है, घोड़ा तो आगे निकल जाता है। तो जब वो कुएं में गिर रहा होता है राजा, तो ऐसे गिरते गिरते वो एक कुएं पे टहनी निकली होती है, उस टहनी को पकड़ लेता है और वो कहता है बच गए। तो बच तो गए, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो कुएं में उसको मगरमच्छ दिखाई पड़ता है। और जब वो ऊपर देखता है अरे एक शेर है जो उसका वेट कर रहा है, तुम आओ तो सही ऊपर, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें हम अपना भोज्य बनाएंगे। और वो वहां भी टिक नहीं सकता। क्यों? एक तो उसको पकड़ा है, होल्ड किया हुआ है, दर्द हो रहा है। दूसरा वो देखता है कि दो चूहे, एक काला रंग का और एक सफेद रंग का, दो चूहे आते हैं और उस डाल को काटते हैं। तो जब डाल को काट रहे होते हैं तो इसका मतलब वो डाल कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद कट के गिरने वाली है, यानी कि वो मगरमच्छ का ग्राह्य बनने वाला है। और इसी बीच एक और ऑब्जर्वेशन वो लेता है, क्या? वो जिस डाली पे पकड़ा हुआ है उसी के जस्ट एक ऊपर की डाली है, और वो जो डाली है उस पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, और वो दोनों में कनेक्टेड है। अगर वो हिलाएगा तो मधुमक्खी का जो छत्ता है उससे मधुमक्खियां निकलेंगी, उसको काटने लगेंगी। और जैसा कि कुएं में है तो मच्छर मक्खी तो काट ही रहे हैं उसको। तो इतने दुख भरी स्थिति में लेकिन एक सुख का अनुभूति होती है। कब? जब उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद गिरता है, प्योर शहद, और वो उसको चाटता है और वो सुख का अनुभव करता है। कहते कितना सुख है, कितना टेस्टी है, क्या? शहद। तो वास्तव में जो भौतिक सुख है वो शहद के समान है, चारों ओर दुख है। जैसे वो जो चूहे होते हैं, वो चूहे किसका प्रतीक है? वो रात और दिन का प्रतीक है। रात और दिन मिलकर के हमारे जीवन की आयु को, यानी उस डाल को काट रहे हैं। तो किसी की आयु है 70 वर्ष, किसी की 80 वर्ष, किसी की 100 वर्ष, किसी की 60 वर्ष। कब काट दें वो पता नहीं। काट देंगे तो जीव कहाँ जाएगा? मगरमच्छ की मुंह में। अगर बच के निकल गया तो ऊपर सिंह यानी कि शेर जो है वो इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच में थोड़ा सा सुख भी मिलता है, 1 महीने काम करने के बाद सैलरी भी मिलती है। तो वो एक बहुत है ना, वो स्वीट है, वो सुख है, उसको हम मना नहीं करते। या आप कुछ खाते हैं जो टेस्ट आता है वो सुख है, उसको मना नहीं करते। बट ये उसी सुख के समान है। बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है।
तो व्यक्ति जो है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से मोह से मुक्त हो जाता है। जब वो आत्मा और परमात्मा के विषय में जानता है, जब वो जानता है कि ये जो शरीर है किराए का घर है, थोड़े समय तक रहना है, तो उससे आसक्त नहीं होता है, इस शरीर से आसक्त नहीं होता है। वो देहात्म बुद्धि से आध्यात्मिक बुद्धि को प्राप्त करता है। देहात्म बुद्धि का क्या मतलब है? ये देखना कि तुम मनुष्य हो, वो पशु है ना, शरीर के स्तर पर डिस्क्रिमिनेट करना, ये देहात्म बुद्धि कहते हैं। जैसे खुद को शरीर मान लेना, ये एक मोह है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान भगवद गीता में सबसे पहला संदेश यही देते हैं, और यही समझने की आवश्यकता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान का एबीसीडी है, क्या कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो अगर व्यक्ति इस स्तर पे आ जाता है कि वो उस ज्ञान को आत्मसात कर ले कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वो फिर देहात्म बुद्धि से आध्यात्मिक बुद्धि पर आ जाता है। लेकिन जानना और मानना या आत्मसात करना, दोनों में अंतर होता है। तो जब व्यक्ति दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है तो मोह से मुक्त हो जाता है, इसका पहला लाभ है। उसका जो कैरेक्टर बनता है, ये भी एक लाभ है। उसके बाद व्यक्ति अपना समय बचाता है। समय कैसे बचाता है? जैसे कुछ लोग थे, तो वो विदेश घूमने गए, पहली बार विदेश घूमने गए, और विदेश जब घूमने गए तो उन्होंने एक कमरा लिया 2-3 दिन के लिए होटल में। अब वो विदेशों में तो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, तो सबसे ऊपर उन्होंने कमरा लिया, और जो रूम लिया तो वहां से फिर उन्होंने डिसाइड किया कि देखो, हम तो विदेश में आए हुए हैं और बहुत कम समय के लिए आए हुए हैं, और हमें विदेश घूमना भी है, तो हम एक योजना बनाते हैं। हम यहाँ पे 4 लोग हैं, और चारों लोग इस अलग अलग दिशा में जाएंगे और अपने अपने अनुभव को कलेक्ट करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे। और जब शेयर करेंगे तो इस तरह से क्या होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। मतलब बहुत बढ़िया योजना है। तो घर से निकले, चारों दिशाओं में घूम के चारों लोग आ गए। शाम को जब मिलते हैं, रात को शायद 9 बजे पहुंचते हैं, तो कहते हैं चलो रूम पे चलते हैं, रूम पे चल करके हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो जब वो रूम पे जाने लगते हैं तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होता है कहता है कि सर आप थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली गई है, तो लिफ्ट अभी काम नहीं कर रही है। अरे, कहते हैं हम तो बहुत थक चुके हैं। तो किस माले पे वो उनका घर था? 100वें माले पे घर था, तो 100वें माले पे जाना है। तो दोस्त कहते हैं, यंग होते हैं, कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अभी पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी कब नहीं आएगी, हम लोग ऐसे ही चलते हैं गपशप करते हुए, साथ साथ चलेंगे, रास्ता कट जाएगा। तो चलना शुरू करते हैं। तो सब अपना अपना कुछ ना कुछ अनुभव शेयर करते हैं। तो एक व्यक्ति चुप रहता है। तो जब कोई व्यक्ति चुप रहता है तो लोग उसको और कहते हैं तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। वो चुप है ना, इसलिए कह रहे हैं। और जो कोई बोलता है तो कहते हैं तुम चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप रहता है तो कहते हैं तुम भी बोलो। कहता है नहीं नहीं, आप लोग बोलिए, ठीक लग रहा है, हमारा जो अनुभव है वो बहुत दुखद है। तो लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं। 50वें माले पे पहुंच गए, 60वें माले पे पहुंच गए, 70वें माले पे, भाई तुम भी बोलो ना, तुम तो बोल ही नहीं रहे। अरे नहीं नहीं, हमारा बहुत दुखद अनुभव, हम क्या बताएं, नहीं बता सकते, बहुत दुखद अनुभव। 90 माले पहुंच गए, भाई अब तो बोलो कुछ। 99 माले पहुंच गए, बस नेक्स्ट ही उनका, तभी कुछ तो सुनने, अब चलेगा, दुख चलेगा, कोई बात नहीं, बोल दो, अब तो आ गए, अब तो रूम पर आ गए, अब क्या है, कौन सी बड़ी बात है, बोल दो, तुम बोल दो, आज दुख बोल दो अपना, देखते हैं तुम्हारा कितना बड़ा दुख है। कहते हैं कि, तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं बोल ही देता हूँ। तो व्यक्ति बोलता है कि आई फॉरगॉट टू टेक की फ्रॉम रिसेप्शन, मतलब मैं रिसेप्शन से चाबी लेना भूल गया। और वो कहाँ पे पहुंचते हैं? वो 100वें वाले पे जस्ट ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होते हैं। तो वास्तव में जितनी जल्दी जीवन में हम सही दिशा में मुड़ जाएं, उतना ही हम अपना समय बचा सकते हैं। जितनी जल्दी हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखें और उसको प्राप्त करें, हम उतना ही अपना समय बचा सकते हैं। जैसे अजामिल जो था, जब उसने किसी वैश्या को देखा, तो उसकी जो उम्र थी वो 8 साल की थी, और फिर उस वैश्या से उसने शादी किया, अपने घर से माँ बाप को निकाल दिया, अपनी जो पत्नी थी, सुसंस्कृत पत्नी, उसको बाहर निकाल दिया, और उसने एंजॉय किया। कब तक एंजॉय किया? चोरी किया, बहुत सारे गलत कार्य किए। कब तक किया ये कार्य? उसने किया 88 साल तक। 8 साल का था जब उसने वैश्या को देखा, और 88 साल का था जब उसने इस कार्य को छोड़ा। क्यों? क्योंकि 88 साल के बाद फिर उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। या ऐसा कह लीजिए, जब वो नारायण वाला जो इंसिडेंट होता है, जिसमें वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है,
और 88 साल में जब उसकी मृत्यु को प्राप्त होने वाला होता है तो यमदूत आते हैं। तो यमदूत जैसे आते हैं तो देख के डर जाता है और तुरंत नारायण बोलता है जोर से। तो फिर विष्णु दूत आते हैं और विष्णु दूत फिर यमदूत को समझाते हैं और अजामिल को एक नया जीवन देते हैं। तो नया जो जीवन मिलता है उसमें वो जितना भी उसको जीवन प्राप्त होता है वह हरिद्वार में जाकर के भगवान के नाम का जप करता है और इस तरह से वो परम गति प्राप्त करता है। तो ये कब होता है? जब वो 88 साल का था। तो उसने कितने साल वेस्ट कर दिए? 80 साल वेस्ट कर दिए। तो कोई कह रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसको दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए, किस दिशा में वो मेहनत कर रहा है, क्या वो जो मेहनत कर रहा है उसे सुख देने वाला है कि नहीं। जैसे एक व्यक्ति था, वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो कह रहा था मैं सबसे ज्यादा लकड़ी काट के सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो खूब लकड़ी काट रहा है, खूब लकड़ी काट रहा है, लेकिन दूसरे जो उसके को वर्कर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर रहे थे। तो बाद में जो आउटपुट आया वो ये कि जो 16-16 घंटे लकड़ी काट रहा है उसका आउटपुट कम आता है और जो थोड़ा बीच में रेस्ट करते हैं उनका आउटपुट ज्यादा आता है। तो मैनेजर आकर उसको समझाता है कि देखो बात क्या है ना, ये जो लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो जब वो रेस्ट करते हैं तो वो अपनी कुल्हाड़ी में धार चढ़ाते हैं और फिर वो लकड़ी काटते हैं, तो कम समय में वो ज्यादा आउटपुट दे पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो दिव्य ज्ञान है जिसको हम जब अर्जित करते हैं तो हमारी चेतना को शार्प करता है, हमारी बुद्धि को शार्प करता है। तेषाम शतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, है ना। जो भगवान का प्रीति पूर्वक जप करते हैं तो भगवान उनको बुद्धि देते हैं कि किस तरह से वो भगवान के पास जा सकते हैं। और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये इसका तीसरा या चौथा लाभ है। पहला लाभ कि चरित्र अच्छा होता है, दूसरा लाभ क्या है कि व्यक्ति मोह में नहीं फंसता है, तीसरा लाभ क्या है कि व्यक्ति की समय की बचत होती है, वो जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में उसको सुख की प्राप्ति होती है अगर वो दिव्य ज्ञान की। फिर लेमेंटेशन, शोक नहीं करता है। जैसे पांडवों और कौरवों के जीवन में देखें तो दोनों के जीवन में कष्ट था, लेकिन युद्ध के उपरांत पांडव जो थे वो शोक नहीं कर रहे थे, है ना। स्पेशली अर्जुन की अगर बात करें तो शोक में नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उनको पूरा ज्ञान दिया था आत्मा का। देखो, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैंने अपने परिजनों को मार दिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो भगवान समझाते हैं देखो इनकी मृत्यु नहीं है, आत्मा जो है मरती नहीं है, वो सिर्फ शरीर को एक शरीर से वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो लेमेंटेशन नहीं था, शोक नहीं था। एक राजा रहता है, तो वो एक अपने राज्य के एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करता है कि बहुत खुश कैसे रहता है, बहुत लोभी राजा रहता है ना, बहुत इसको धन चाहिए होता है। तो लोभी राजा एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हैं इतना खुश कैसे रहता है, तो मंत्री को बुलाता है पता करो इसके घर में कुछ क्या है, कुछ इतना खुश क्यों रहता है ये। तो मंत्री पता करके आता है तो राजा से बताता है कि ये जो है ना, ये व्यक्ति ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है इसलिए खुश है। 99 क्लब ये क्या होता है? तो कहते हैं देखिए राजा जी मैं आपको समझाता हूँ ये 99 क्लब क्या होता है। तो ये मंत्री क्या करता है, एक पोटली में 99 यानी 99 सोने के सिक्के रख करके इस व्यक्ति के घर, जो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, इसके आगे रख देता है। और इसके आगे जब वो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो देखता है अरे ये पोटली कैसी, तो देखता है इसमें सोने का सिक्का। फिर उसको लगता है अरे भगवान की असीम कृपा हुई है मेरे ऊपर, ये भगवान ने मेरे लिए ही छोड़ा है। तो जब वो उसको खोलता है तो गिनता है, गिनने के बाद उसको समझ में आता है अरे तो 99 है, लगता है मेरी काउंटिंग में मिस्टेक हुई है। वो फिर से गिनना शुरू करता है, फिर उसमें 99 निकलते हैं। लेकिन पत्नी के पास नहीं जाता है, अपने घर में नहीं जाता है, कहता है कि ये 99 है, ये बताऊंगा तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो हम पे डाउट करें। फिर गिनता है, तो बार बार गिनने के बाद वो इसी कंक्लूजन पहुंचता है कि ये तो 99 है। तो वो सोचता है, लगता है इसमें भगवान का कोई योजना निहित है, भगवान चाहते हैं कि मैं प्रयास करूं और एक जो सिक्का नहीं है उसको अर्जित करूं। तो अर्जित करने के बाद क्या होगा, ये 99 जो होगा ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और फिर ये सोने के सिक्के में बैंक में डिपॉजिट करूंगा, बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो उससे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो मुझे जो धन की प्राप्ति होगी उससे मैं एक घर खरीदूंगा, लेट्स से 3 BHK में घर खरीदूंगा। तो उसमें रहूंगा नहीं, उसको मैं रेंट पे रखूंगा, रेंट पे रखूंगा तो वहां से पैसा आएगा और एक इंटरेस्ट से तो यहां से पैसा आ ही रहा है। तो इन दोनों पैसों को मिलाऊंगा और मैं जमीन खरीदूंगा और जमीन पे बनवाऊंगा मैं एक फार्म हाउस। उस फार्म हाउस से बहुत ज्यादा खेती होगी और फार्म हाउस भी बनवाऊंगा, उसमें घर भी बनवाऊंगा, उस घर में मैं रहूंगा और फार्म हाउस में मैं खेती करूंगा
और खेती करने के बाद जो मैं धन प्राप्त होगा, तो एक तो फार्म हाउस से धन प्राप्त होगा, एक यहाँ के इंटरेस्ट से धन प्राप्त होगा, और एक जो 3 BHK से जो धन प्राप्त हो रहा है वो भी प्राप्त होगा। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो हम काफी रिलेट कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने पूरी योजना बनाई, और वास्तव में इस भौतिक जगत में आनंद इसी में है, योजना बनाने में। इम्प्लीमेंट जहां करते हैं वहां पे दुख की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो योजना बनाने में बहुत आनंद आता है वास्तव में, है ना। किसी कार्य को शुरुआत करना आसान है और अंत करना भी आसान है, मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट है। तो व्यक्ति फिर वो एक सिक्के के लिए मेहनत शुरू करता है, मेहनत करते जाता है ना। मेहनत करने में फिर उसको कुछ चीज हासिल होती है, कुछ चीज नहीं हासिल होती है। जब आप किसी चीज को नहीं प्राप्त करते हैं तो हैंकरिंग होती है, चिंता होती है ना, हैंकरिंग जिसको कहते हैं। और अगर प्राप्त कर लेते हैं तो फिर भय आ जाता है ना। तो किसी चीज भौतिक वस्तु को प्राप्त करना, इसको कहते हैं भौतिक इच्छा। संस्कृत में से कहते हैं काम। तो काम अगर पूरा होता है तो लोभ आता है, और काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है। तो राजा फिर उसके जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन देखने लगता है। तो वो अभी थोड़ा चिल्लाता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, थोड़े उसके चेहरे से हंसी चली जाती है, क्योंकि एक सोने का सिक्का कमाना उसके लिए आसान नहीं था। वो एक सामान्य व्यक्ति था, और सोने के सिक्के का मूल्य बहुत होता है। तो फिर मंत्री कहता है कि देखिए राजा, इसका क्या हाल है। तो राजा देखते हैं, हाँ कैसे हुआ, अरे ये अब 99 क्लब का मेंबर बन चुका है। फिर मंत्री उनको पूरा विस्तार से समझाते हैं कि 99 क्लब क्या है। तो इवन इसको कहते हैं कि इवन उस व्यक्ति को वो प्राप्त भी हो जाए तो उस सुख को प्राप्त नहीं करता है, वो शोक में रहेगा, है ना। अरे अभी ये नहीं मिल पाया, मुझे ये नहीं मिल पाया, तो इस तरह से वो शोक में रहेगा। तो ऐसे करके जब भगवान दिव्य ज्ञान बताते हैं तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जो दिव्य ज्ञान है ये ज्ञान चक्षु है। जैसे दृष्टि तो सबके पास होती है, लेकिन दृष्टिकोण सबके पास नहीं होता। तो दिव्य ज्ञान जब व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो दृष्टिकोण प्राप्त करता है। और फिर उसमें 27वें से 35 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जब वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका समाज के साथ व्यवहार कैसा होता है। तो पहला जो पॉइंट बताते हैं भगवान वो ये कि आप श्लोक में पढ़ सकते हैं, तात्पर्य में पढ़ सकते हैं, इन सारी चीजों का विस्तार से वर्णन है। तो भगवान बताते हैं कि वो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा को अलग अलग है ऐसा देखने लगता है। तो बहुत लोग का मानना है कि व्यक्ति जब मोक्ष की प्राप्ति करता है तो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, और इसके लिए बहुत सारे लोग लॉजिक भी देते हैं। जैसे कोई कहता है कि जिस तरह से एक बूंद है वो समुद्र में विलीन हो जाती है, इस तरह से लॉजिक देते हैं, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं, ये उदाहरण सही नहीं है। उदाहरण जो है वो तथ्य को सपोर्ट करना चाहिए। तथ्य ये नहीं है, तथ्य ये है कि आत्मा और परमात्मा कभी भी एक नहीं हो सकते। तो कौन सा उदाहरण यहाँ पे सटीक है? तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि देखो, जिस तरह से एक मछली है जब वो समुद्र में जाती है, मान लो एक मछली को आपने समुद्र में डाल दिया, तो फिर आप उस मछली को नहीं देख पाएंगे, वो समुद्र के अंदर चली जाएगी। या एक तोता है, वो जब जंगल में जाता है तो ऐसा लगता है कि तोता जो है वो जंगल में जाके विलीन हो गया, या जो मछली है वो समुद्र में जाके विलीन हो गई। लेकिन वास्तव में वो विलीन नहीं हुई है। मछली का एग्जिस्टेंस जो है, उसकी जो आइडेंटिटी भी है, वो अभी भी वहीं पे बनी हुई है। जो तोता है या जो पक्षी है वो हरे रंग का है, और जंगल में जाकर के वो विलीन हो जाता है, आप उसको देख नहीं पाएंगे, जिसको हम कहते हैं वो विलीन हो गया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अभी भी है। इसी तरह से जो आत्मा है वो परमात्मा में कभी विलीन नहीं होती। जैसे आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कल भी हम एग्जिस्ट कर रहे थे, ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, और कल भी हम एग्जिस्ट करते रहेंगे। हमारी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगी, भगवत गीता का सिद्धांत है, हमारी एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। तो आत्मा और परमात्मा कभी विलीन नहीं होंगे, आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहेंगे। तो ये जो पहला तथ्य है वो उसको समझता है। दूसरा ये कि वो हर व्यक्ति में आत्मा और परमात्मा के दर्शन एक साथ करता है। वो हर व्यक्ति में देखता है कि इसमें आत्मा है और परमात्मा है, यानी कि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर जाता है। देहात्म बुद्धि से ऊपर जाने का अर्थ है कि जैसे जो व्यक्ति ये देखते हैं कि ये शरीर है, ये शरीर है, वो शरीर के स्तर पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं। लेकिन जो अध्यात्मवादी होता है वो आत्मा के स्तर पे देखता है। इसका जो एक सबसे अच्छा उदाहरण है वो है इस्कॉन के फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने जो मूवमेंट बनाया, इस्कॉन मूवमेंट, ये सबके लिए बनाया, किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। ये पुरुष हैं, ये महिलाएं हैं, तो महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते, महिलाएं कर सकती हैं, नहीं, भक्ति सब लोग कर सकते हैं।
ये व्यक्ति ब्राह्मण कुल से है तो ये भक्ति कर सकता है, ये ब्राह्मण कुल से नहीं है तो ये भक्ति नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सब लोग भक्ति कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने अच्छे कॉलेज से डिग्री प्राप्त की और ये व्यक्ति अज्ञानी है, इसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, तो ये व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब भक्ति कर सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। किसी परिवार में, पर्टिकुलर परिवार में कौन सी जाति है, किस परिवार में जन्म लिया, कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति के लिए एक ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इच्छा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, और किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद ने सबको आत्मा के स्तर पे देखा, और एट द सेम टाइम उसी समय शरीर के स्तर पर भी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए प्रभुपाद ने कुछ नियम बनाए कि ये नियम पुरुषों पे लागू होंगे और ये नियम माता जी पे लागू होंगे। तो जो अध्यात्मवादी होता है वो आत्मा के स्तर पे सबको एक समान देखता है, समदर्शी होता है, पंडिता समदर्शिना। लेकिन शरीर के स्तर पे वो प्रैक्टिकल होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर देख रहा है कि शेर आ गया और उसको पता है कि अरे इसमें तो आत्मा है, परमात्मा भी है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, तो शेर की परमात्मा मेरे वाले परमात्मा को खाएंगे थोड़ी, तो वो शेर के सामने खड़ा रहेगा नहीं, वो भाग जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति एक सत्संग में बैठा था, तो उसमें इस तरह से परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे कि परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में है, ऐसा वो साधु बता रहे थे, परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में। तो उस व्यक्ति ने सोचा लाओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा था और हाथी आ रहा था। तो महावत कह रहा था कि भाई तुम साइड से हट जाओ, हाथी आ रहा है, भाई हाथी थोड़ी मार्ग अपना बदलेगा। और वो व्यक्ति वही खड़ा है, नहीं देखो हाथी में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है, तो मारेगा नहीं हाथी मुझको। वो ज्ञान तो ज्ञान में था, लेकिन ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, वास्तव में वो दर्शन नहीं कर पा रहा था आत्मा और परमात्मा की। हाथी आता है, एक जोर से लात लगाता है और वो व्यक्ति उड़ता हुआ सीधा हॉस्पिटल के बेड पे पहुंचता है। और फिर जब वो ठीक होता है तो साधु के पास जाता है, आपने तो कहा था कि उसमें भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है, तो हाथी ने मुझको मारा क्यों? तो साधु ने पूछा कि ठीक बताओ हुआ क्या था? हुआ क्या था? हाथी आ रहा था, मैं खड़ा हो गया, महावत कह रहा था हट जाओ, मैं कहा नहीं हाथी में भी परमात्मा, मेरे भी परमात्मा, तो हाथी मुझे थोड़ी मारेगा। कहता है यार वो जो महावत कह रहा था उसमें भी तो परमात्मा थे, तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी? तो वास्तव में ऐसे इसका ही मतलब ये नहीं है कि हम शरीर के स्तर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, प्रैक्टिकली डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। ये पुरुष है और ये स्त्री है, तो व्यवहार में आपका थोड़ा अंतर होगा, एक सम्मान का आपको भाव रखना पड़ेगा। लेकिन आत्मा के स्तर पे जो अध्यात्मवादी होता है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी को वो कष्ट नहीं पहुंचाता है, अपनी वाणी से, अपने कर्म से वो कष्ट नहीं पहुंचाता, क्योंकि पता है कि इसके अंदर भी परमात्मा है। जैसे ये जो जगह है ना, ये पत्थरों से बनी ये जगह है, लेकिन यहां पर भगवान है, तो इसलिए इस जगह को मंदिर कहते हैं, क्योंकि भगवान यहां पर है ना, तो इसलिए इसको मंदिर कहते हैं। ऐसे ही कुछ बना देंगे लेकिन भगवान हटा देंगे तो ये स्थान मंदिर नहीं कहलाएगा। ऐसे जब आप किसी के शरीर में परमात्मा, आप ये जानते हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और आप ये जानते हैं कि किसी के शरीर में परमात्मा है, तो उसका शरीर मंदिर के समान हुआ ना, तो आप किसी को कष्ट नहीं देंगे। और इसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। जब व्यक्ति सिर्फ अपने जनों को नहीं, सबको समदृष्टि से देखता है, जानवरों में परमात्मा को देखकर जानवरों को भी नहीं मारेगा, तो नॉन वेजिटेरियन बनने की तो बात ही बहुत दूर है। ये होता है। और तीसरा जो बताते हैं कि उसको क्या ज्ञान होता है व्यक्ति को, जब ये दिव्य ज्ञान लेता है तो भगवान आगे बताते हैं कि जो तीसरा पॉइंट भगवान बताएंगे 27वें से 35वें श्लोक के बीच में, वो ये कि जीव के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, यहां तक कि जीव के पास हाथ उठाने की भी स्वतंत्रता नहीं है, जीव के पास ऐसे हिलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। आप कहेंगे अरे आप तो स्वतंत्र हैं, आप चाह रहे हैं तो हिल रहे हैं, चाह रहे तो हाथ उठा रहे हैं, लेकिन भगवान बताते हैं कि जीव के पास हाथ उठाने की भी स्वतंत्रता नहीं है, उसका हाथ भी कोई दूसरा उठा रहा है। अब भगवत गीता पढ़िए ध्यान से, उसमें भगवान बताते हैं। तो ये है क्या, इस चीज को समझा कैसे जाए? जीव के पास क्या स्वतंत्रता है क्या जीव के पास? जीव के पास उसका खुद, ये शरीर भी जीव हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमें प्रकृति ने दिया है, हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे जीव के पास सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है? इच्छा करने की शक्ति, बस। और जीव के पास कुछ भी नहीं है।
तो ये हाथ कौन उठा रहा है? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं ये हाथ उठा रही है प्रकृति। ये जो कर रही है ये प्रकृति कर रही है। प्रकृति जो है वो भगवान की एक शक्ति है जो कि इस भौतिक जगत में चलायमान है, भौतिक जगत को नियंत्रित कर रही है। तो ये कर कौन रहा है? प्रकृति। प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम मिति मन्यते। प्रकृति कर रही है, लेकिन जो अहंकार व्यक्ति है, अहंकार के वशीभूत है, वो क्या कहता है? ये काम मैंने किया है। मैं एक बार वृंदावन में था, एक फॉरेनर डिवोटी थे और ऐसे उत्तरी लगाए हुए थे, धोती पहने हुए थे, उनके शरीर से बहुत कांति आ रही थी, तिलक लगाए हुए थे और बिल्कुल साधु लग रहे थे। तो मैं बहुत नया नया था, इतना मुझे ज्ञान नहीं था, पहली बार मैं गया था अपने दोस्तों के साथ वृंदावन। तो मैंने उनसे पूछा, बोले बहुत उत्सुकता है, फॉरेनर है ना, तो हम लोग जनरली बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि श्रीमान आप कहाँ से हैं? क्या बढ़िया उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा दिस बॉडी बिलोंग्स टू ब्रिटेन। He did not say that I belong to Britain. He said that this body belongs to Britain. वो मेरे प्रश्न का मतलब समझ गए क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो शरीर है ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये इंग्लैंड से बिलोंग करता है, ये ब्रिटेन से बिलोंग करता है, इंग्लैंड से बिलोंग करता है। तो वो उस ज्ञान को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा होता है। तो होता क्या है वास्तव में? जीव इच्छा करता है और परमात्मा अनुमति देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च, अनुमंता अनुमति देते हैं, यानी सैंक्शन करते हैं, और सैंक्शन नहीं भी कर सकते हैं। तो सैंक्शन करते हैं और प्रकृति उसको पूरी करती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन जीव के पास सिर्फ इच्छा करने की शक्ति है। आप देखिए आज हम जिस भी स्थिति में हैं वो सिर्फ एक ही वजह से है, क्योंकि हमने उस तरह की इच्छा की है, इसलिए हम उस स्थिति में हैं। बहुत व्यक्तियों के जीवन में यू टर्न आता है क्योंकि वो इच्छा करने का जो एक इच्छा की जो क्वालिटी होती है वो चेंज कर देते हैं। यू टर्न आता है। कोई व्यक्ति शुरू से अपने जीवन में बहुत में भी उद्दंड हो, शरारती हो, कुछ भी इस तरह से हो, लेकिन अचानक से उसके जीवन में कुछ तो ऐसा मोड़ आता है जहां पे उसको लगता है कि नहीं, आई शुड स्टॉप नाउ, आई शुड रिफ्लेक्ट बैक व्हाट आई डिड इन माई प्रीवियस डेज। अभी मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। वो संकल्प लेता है। वो सबसे पहला जो कार्य करता है वो अपनी इच्छाओं में परिवर्तन करता है, और फिर वो 10 साल बाद अपने आप को जहां देखता है वो एक अलग ही जगह होती है। और ये कईयों के जीवन में होता है, कईयों के जीवन में परिवर्तन आता है। बहुत लोग अपना जीवन इसी तरह से गंवा रहे थे जब श्रीला प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री पहुंचते हैं। उन्होंने 4 जो नियम है, मानव जीवन के सिद्धांत हैं, नशा न करना, मांस मदिरा न खाना, अवैध स्त्री संबंध न रखना, जुआ न खेलना, ये 4 संबंधों को इन्होंने पूरी तरह से तोड़ रखा था। ऐसे लोगों को प्रभुपाद ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने भगवत गीता के ज्ञान से हुआ क्या? जो सबसे पहली चीज हुई वो हुई उनकी इच्छाओं में परिवर्तन, और ये जाकर के बहुत बड़े प्रचारक बने। पूरे विश्व में इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया। इतना प्रचार तो भारतीय भी नहीं कर पाए जितना प्रचार विदेशी करते थे। और इसी की वजह से ये जो मूवमेंट है, हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण आंदोलन, इस्कॉन आंदोलन, ये पूरे विश्व में फैला। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए, लेकिन आज 700 से ज्यादा मंदिर है पूरे विश्व भर में। और ये जो मंदिर है ये सिर्फ मंदिर ही नहीं जहाँ पे भगवान के दर्शन होते हैं, घंटी बजती है, ये है शिक्षा का केंद्र जहाँ पे ज्ञान पे बल दिया जाता है। अगर पूछें कि इस्कॉन का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, तो वही यही है, भगवत गीता का ज्ञान, ये मेन प्रोडक्ट है। इसके बाद सारी चीजें हैं वो इस चीज को सपोर्ट करती हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं इस चीज को सपोर्ट करती है। लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज ये दिव्य ज्ञान है, ये जो हम भगवत गीता, तो भगवत गीता अगर आपके पास नहीं है तो आप भक्तों से भगवत गीता कलेक्ट कर सकते हैं और इसको प्रतिदिन अध्ययन कर सकते हैं। ये दिव्य ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये इच्छाओं में परिवर्तन करता है, और इच्छाओं में परिवर्तन करता है तो हम जीवन में प्रगति करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ इच्छा करने की स्वतंत्रता है। अदरवाइज आप सोचिए कि किसी को अगर लकवा मार जाए, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, पैरालिसिस, वो क्या नहीं चाहता कि उसका पैर उठे, वो चलना शुरू कर दे? क्या वो नहीं चाहता कि उसका हाथ उठे? इच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी उसको सैंक्शनिंग नहीं मिल रही है उसके कर्मों के अनुसार, और चूंकि उसको सैंक्शनिंग नहीं मिल रही इसलिए प्रकृति उसका हाथ नहीं उठा रही, उसका पैर नहीं उठा रही, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं पैरालिसिस या लकवा मार जाना। क्या उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है? तो जरूरी नहीं कि हमारी इच्छाएं हर बार सैंक्शन हो।
जैसे मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट से पैसे कटवाएंगे, लेकिन सोचिए आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, क्या करेंगे आप? ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड इज द ऑप्शन, बट आप क्या करेंगे मान लीजिए पैसे ही नहीं है तो आपकी इच्छा के साथ साथ आपका जो कर्मों का अकाउंट है वो भी भरा होना चाहिए, जो हम पायस एक्टिविटीज करते हैं, तो ये आप जो इच्छा करेंगे वो सैंक्शन होगी। इच्छा हमेशा सैंक्शन होगी ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं, तो ये हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। तो ये जो ज्ञान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो एक गेम है भौतिक जीवन का, मटेरियल लाइफ, आपको पता है मटेरियल लाइफ एक गेम है, बहुत खतरनाक गेम है। हम जो भौतिक जगत में जीवन ले लेते हैं, बर्थ, उसके बाद जो हम जीवन जीते हैं, ये खेल है, गेम है, और एक ऐसा गेम है जिसको आप क्विट नहीं कर सकते और जिसमें आप जीत भी नहीं सकते, दोनों चीजें। सोचिए हम एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसको हम ना क्विट कर सकते हैं, ना हम छोड़ सकते हैं, ना जीत सकते हैं। एक ऐसा गेम जिसमें मैच फिक्स्ड है कि आपको हारना ही हारना है। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं अमर हो गया, हारना ही हारना है। अगर आपको कोई ऐसा गेम दिया जाए जिसमें फिक्स हो कि आपको हारना ही हारना है, तो आप में से कितने लोग हैं जो उस गेम को बड़े इंटरेस्ट के साथ खेलेंगे? शायद कोई नहीं। और ऐसा भी है कि उस गेम को जब आप शुरू करेंगे तो आप क्विट नहीं कर सकते। तो ये भौतिक जीवन ऐसा ही गेम है। तो प्रश्न ये उठता है, अगर हम हारेंगे तो जीतेगा कौन? तो भगवद गीता में इसका भी उत्तर है, और भगवान बताते हैं कालो अस्मि, जीतता काल है, जीतता समय है। हम हर साल अपना बर्थडे बनाते हैं कि हम 1 साल बड़े हो गए, लेकिन उसका अर्थ ये होता है कि हमने अपने जीवन से 1 साल और कम हो गया, 1 साल हमने कम कर दिया। इसलिए बर्थडे पे जो एक बेस्ट एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो ये कि हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमने इतने समय में क्या किया, नाउ हाउ आई कैन इम्प्रूव, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक द वाव, संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प जब हम लेते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। इच्छा है तभी तो संकल्प लिया, लेकिन उस संकल्प को डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं, संकल्प लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाएंगे, ये स्वभाव है, ये प्रकृति है इस भौतिक जगत की कि ये आपको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो उस संकल्प को लेने के बाद फिर हमारा डिटर्मिनेशन थोड़ा बढ़ता है। तो वास्तव में ये जो शरीर है ये आत्मा से अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जो ज्ञान देते हैं ये भगवान सबसे पहले भगवद गीता के 2 अध्याय में देते हैं, और इस चीज को हमें समझना चाहिए, जिससे कि जो जीवन का गेम है, भौतिक जगत का गेम है, इस गेम को हम क्विट कर सकें। इस गेम को क्विट, अभी तो मैंने कहा क्विट नहीं किया जा सकता, लेकिन भगवान की भक्ति करके, कृष्ण भावना भावित होकर के इसको क्विट भी किया जा सकता है। इसको भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अंत काले च मामेवा, जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण कर ले वो मेरे धाम आ जाएगा। जो मेरे धाम आएगा फिर वो जन्म मृत्यु के बंधन से या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अंत काल में भगवान को याद करना आसान नहीं है, उसके लिए पूरे जीवन भर प्रैक्टिस चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि एक रात को पढ़ करके हम एग्जाम दे देंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, शायद वो पास हो जाए या वो फेल भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छा तो नहीं कर सकता। यहाँ पे पूरे जीवन भर हमें इस तक का प्रयास करना होगा। हम सबको अनुभव होगा कि जब हम बीमार होते हैं तो हम कितना भगवान का नाम ले पाते हैं। हम अपने भौतिक कार्य तो ठीक से कर नहीं पाते, हम जॉब से छुट्टी ले लेते हैं। तो सोचिए जब मृत्यु का समय आएगा, जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, जिससे हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं, तो बहुत पेन होता है। उस समय भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो जिसने पूरे जीवन भर भगवद गीता का अध्ययन किया है, सत्संग सुना है, भगवान का नाम लिया है, सिर्फ वही भगवान को याद कर पाएगा। और जो ऐसा कर पाएगा वो इस साइकिल से, इस चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। 84 लाख योनियों में उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक बार एक टीचर पूछते हैं बच्चों से, तुम जीवन में क्या बनना चाहते हो? और जो बनना चाहते हो वो ड्रॉ करके लेके आओ। तो ड्रॉ करके लेके आते हैं बच्चे। कुछ लोग पुलिस का एक जैकेट कि हम पुलिस बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर का वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बना के लेके आते हैं, कुछ लोग गन बना के लेके आते हैं, है ना, हम आर्मी मैन बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति क्या बना के लाता है, एक स्टूडेंट क्या बना के लाता है, वो एक सर्किल बनाता है, सर्किल में 2 पॉइंट रखता है और ऐसे स्माइली बनाता है। तो टीचर कहते हैं कि आपने मेरे प्रश्न को समझा नहीं, आप क्या बनना चाहते हो मैंने ये पूछा था। वो स्माइली बना के लाता है।
तो टीचर कहते हैं कि तुमने मेरे प्रश्न को ठीक से समझा नहीं। तो स्टूडेंट बहुत अच्छी बात बोलता है, कहता है माय डियर टीचर, आपने जीवन को समझा नहीं। कहने का अर्थ ये है, टीचर ने कहा कि तुमने प्रश्न को नहीं समझा, बच्चे ने क्या कहा, आपने जीवन को नहीं समझा। कहने का अर्थ ये है कि आप बहुत सारी चीजें करके कुछ तो बनना चाहते हैं, लेकिन उस बनने के बाद आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बनने के बाद तो आप स्माइल ही चाहिए ना फाइनली। तो क्या उन चीजों से स्माइल मिल रही है? भगवत गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान इसका सोल्यूशन देते हैं, हाउ टू अटेन, हाउ टू गेन दैट स्माइल। और उसके लिए भगवान बताते हैं कि व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाकर के गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, और गुरु से ज्ञान लेकर के, थर्ड स्टेप, गुरु से ज्ञान लेकर के उसको आत्मसात करना चाहिए। जब अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, युद्ध किया जाए या ना किया जाए, तो वो भगवान की तरफ मुड़ते हैं और भगवान को कहते हैं कि आप, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। तो अभी तो भगवान मित्र थे अर्जुन के, अब भगवान हो जाते हैं गुरु। और फिर भगवान जो सबसे पहला संदेश देते हैं वो यही देते हैं कि किस तरह से हम ये शरीर नहीं, हमें आत्मा है। तो गुरु जो सबसे पहला संदेश देता है वो यही देता है, अपने शिष्य को आत्मा और शरीर में भेद करना सिखाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हुआ कि गुरु जो होता है वो देहात्म बुद्धि से शिष्य को आध्यात्मिक बुद्धि पर लेकर आता है, और इस तरह से वो अपनी इच्छाओं में परिवर्तन करने में सक्षम होता है और आध्यात्मिक मार्ग पे वो प्रगति करता है। श्री कृष्ण ने भी गुरु को स्वीकार किया। श्री कृष्ण तो भगवान थे, उनको गुरु की क्या आवश्यकता थी? संदीपनी मुनि को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो जो कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, गलत है। मिल्खा सिंह को 400 मीटर दौड़ने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ गई, तो हमें क्या भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन तो क्या एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? एक्चुअली गुरु के बिना भगवत प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसकी कंडीशन है। उसकी कंडीशन यह है कि यदि कोई व्यक्ति गुरु की खोज में है, बहुत उत्सुकता के साथ वो भक्ति का अभ्यास कर रहा है, लेकिन उसको सही गुरु नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर वो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये कहना कोई व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है गुरु स्वीकार करने की, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। इस बात को भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक में बताते हैं कि गुरु को स्वीकार करना या गुरु की शरण में जाना कितना महत्वपूर्ण है। तो 13वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी शास्त्रों का सार है। इसमें जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप सभी 13वें अध्याय का अध्ययन कीजिए। इसके बाद जो 14वां अध्याय आएगा वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको समझने के बाद आप किसी व्यक्ति की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रकृति के 3 गुणों, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का वर्णन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किस गुण में है और इसके अनुसार वो कैसे कार्य करेगा। तो 14वें अध्याय का जो हम डिस्कशन है या चर्चा है वो अगले शनिवार से करेंगे। तब तक के लिए आप लोग 13वें अध्याय का तात्पर्य और उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं, जो भगवद गीता आपके पास है। नहीं है तो आप भक्तों से ले सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्